हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश। वेलकम टू विकेश टीच पॉइंट पे। आज आप लोग को क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 5.1 के बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में 2, 3, 4 नंबर तक बताए थे, पहला क्वेश्चन छूट गया था। आज आप लोगों को वो 1 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। प्रश्नावली 5.1 का मैथ क्लास 10th का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एपी में है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया। तो इसमें कहता है प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, मतलब जस्ट अगर पहले जाते हैं तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपया। और नेक्स्ट प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त अगर जाएंगे तो कितना किलोमीटर लेगा, 8 रुपया उसका किराया लगता है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे उतना 8 रुपया लेगा। तो इसमें 15 रुपया और 15 रुपया में 8 रुपया जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 रुपया। फिर नेक्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो इस तरह से 8 रुपया जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31 रुपया। फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए मतलब अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जितना जाएंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया लगेगा। तो 31 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। इस तरह से देखते हैं कि एपी का निर्माण होता है। मतलब अब एपी में है या नहीं है, इसके लिए इसमें पहले डी निकालेंगे। यहाँ दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से अगर दूसरा पद को घटाएंगे, अगर मान समान आ रहा है तो समझेंगे एपी में है। जैसे 23 में से 15 बराबर 31 हम माइनस 23 करेंगे, अगर दोनों का मान सेम आएगा तो समझेंगे एपी में है। जैसे कि 23 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 8। फिर 31 में से 23 को घटाएंगे तो बराबर 8। इसका मतलब ये एपी में है क्योंकि डी समान है। बोलेंगे हाँ या एपी में है। अच्छा, इसमें रीज़न भी पूछता है कि एपी में क्यों है, तो लिख सकते हैं क्योंकि सार्व अंतर जिसको कि डी बोलते हैं, डी समान है। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब देख लेंगे, पहले पढ़ेंगे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपया लेता है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना लेता है, 15, उसमें फिर 8 जोड़ेंगे तो 23, मतलब जितना किलोमीटर जाएंगे उतना 8 जोड़ते जाएंगे। तो इसमें 23 जोड़ेंगे, फिर 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। फिर नेक्स्ट किलोमीटर अगर जाना चाहते हैं तो फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। अब ये बोलता है कि क्वेश्चन एपी में है या नहीं है। एपी में पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों दूसरा पद में से पहला पद और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, अगर मान सेम आएगा सब जगह तो समझेंगे एपी में है। तो यहाँ देखते हैं कि 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। फिर 31 में से 23 को घटाएंगे तो कितना, 8। देख रहे हैं कि दोनों जगह मान घटाने के बाद सेम आ रहा है, तो इसका मतलब यह एपी में है क्योंकि सारा अंतर समान है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते दूसरा का। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब जितना बेलन में हवा है उसका अगर एक बार अगर पंप बाहर निकालता है तो जितना है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो मान लेंगे, पहले अभी तो पता नहीं है कि बेलन में कितना हवा है, यहाँ मान लेना है, माना कि बेलन में x मात्रा हवा है, x हो गया। अब जितना निकलता है बाहर, जितना टोटल पहले जितना है बचा है बेलन में, और उसका अगर निकालेगा तो 1/4 भाग का, मतलब जितना शेष बचता है, तो शेष अभी कितना है बेलन में, x। तो x में से अगर घटाएंगे तो 1/4 अगर निकालेंगे तो उसका टोटल का 1/4 भाग निकलता है। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, यहाँ 4 आएगा, 4x माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, 3x/4। दूसरा तब कितना बचेगा बेलन में हवा, 3x/4। फिर कहता है जितना बचेगा उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो यहाँ 3x/4 बचा है, तो 3x/4 में से 1/4 और जितना बचा है 3x/4 बचा, तो 3x/4 का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो यहाँ कितना आएगा, 3x/4 माइनस 3x/4 गुना 4 कितना आएगा, 16। फिर यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 4 चौके 16, 4 तिया, यहाँ कितना आ जाएगा, 12। फिर माइनस 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 3x, तो 3x आएगा बराबर कितना, 9x/16। 12 या सॉरी
12x होगा। 12x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9x/16। तो कितना तीसरा पद कितना आ गया 9x/16। अब यहाँ देखेंगे ये AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है क्या करेंगे, तीसरा पद दूसरा पद में से पहला पद को, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। अगर मान बराबर आ गया दोनों का तो समझेंगे AP में है। तो जैसे कि यहाँ 3x में से 4 को घटाना कितना x को इक्वल टू 9x/16 में से 3x/4 को अगर माइनस करेंगे, अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया या फिर बराबर आ गया तो समझेंगे AP में है। यहाँ कितना आएगा x/a दे सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 4। फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 गुना 3x होगा 3x और माइनस फिर 4 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना x करेंगे तो कितना आएगा 4x इक्वल टू फिर यहाँ कितना आएगा 16। क्या कि 16 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। फिर 16 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 गुना 9x माइनस फिर 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 तिया 12x, यहाँ कितना आ जाएगा 12x। फिर घटाएंगे 3x में से माइनस 4x को घटाएंगे, मतलब एक और अगर एक प्लस दूसरा माइनस रहता तो चिन्ह बढ़ेगा कम घटा नहीं करता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x बड़ा है तो 4x का चिन्ह क्या है माइनस, 4x में से 3x घटेगा तो कितना आएगा -x इक्वल टू हो जाएगा 9x में से माइनस फिर 12x को घटाएंगे तो कितना -3x/16 होगा। माइनस माइनस खत्म, x/4 बराबर 3x/16 नहीं आ रहा है दोनों बराबर, ये इज नॉट है इसलिए यह AP में नहीं होगा। क्योंकि यह लिखेंगे यहाँ नहीं, यह AP में नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। सिंपल। पहले देख लेंगे क्या क्वेश्चन का था और क्वेश्चन के अनुसार से बनाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा था किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जितना बेलन में हवा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो मान लेंगे इसमें बेलन में कितना है x मात्रा हवा है, तो x में से और पहला हो जाएगा यहाँ x, फिर x में से कितना घटाएंगे 1/4 जितना रहेगा। देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब प्रत्येक मीटर अगर 1 मीटर कुआं खोदते हैं तो एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। मतलब जब प्रथम बार मीटर खुदाई करते हैं कुआं का, मतलब 1 मीटर अगर खुदाई करते हैं तो कितना रुपया लगता है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया तो बढ़ती जाती है। मतलब इस तरह से जैसे अगर कुआं खोदने में पहला मीटर लगता है 150 रुपया, मतलब 150 रुपया 1 मीटर का लगता है शुरू में, जब पहले खोदते हैं तो 1 मीटर का कितना लेता है 150 रुपया। फिर जैसे जैसे 1 मीटर जाते जाते हैं उस तरह से 50 रुपया बढ़ते जाता है। तो यहाँ पहला तब कितना लागत हो जाएगा 150। यह देखते हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत से 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई कितना हो जाता है 50 रुपया बढ़ते जाता है। तो 1 मीटर जब खुदाई करता है प्रथम बार तो 150 रुपया लगता है। ठीक, उसके बाद जितना खुदाई करेंगे तो 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो यहाँ 150 में से 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। फिर नेक्स्ट मीटर अगर खुदाई करेंगे तो कितना आएगा 250। फिर अगर नेक्स्ट मीटर खुदाई करेंगे तो फिर 50 में बढ़ेगा, कितना आ जाएगा 300 मीटर 300 रुपया। इस तरह से लागत लगते जाता है और निकाल सकते हैं 300, और नेक्स्ट अगर मीटर खुदाई करेंगे तो 350 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मीटर खुदाई करेंगे तो 400 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि यह AP का निर्माण कर रहा है। अब AP में है या नहीं है इसको टेस्ट करने के लिए या फिर जांच करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे और फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। अगर मान बराबर है तो बोलेंगे AP में है। जैसे 200 में से किसको घटाना है 150 को, फिर 250 को घटाना है 250 में से 200 घटाएंगे। अगर दोनों का मान समान है तो समझेंगे AP में है। 200 में से 150 घटेगा तो कितना आएगा 50 बराबर 250 में से अगर 200 घटेगा तो कितना आएगा 50। देखिए यहाँ AP में D का मान समान है, दोनों का अंतर समान है, इसका मतलब ये AP का निर्माण करता है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ यह AP में है क्योंकि सार्वंतर समान है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन करता है।
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ब्याज दो प्रकार से होता है, एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है अगर मान लीजिए हम 10,000 रुपया किसी से लिए हैं ब्याज पे, तो एक महीना का जितना ब्याज होता है, मान लेते हैं 500 होगा, तो यही 10,000 का ही प्रत्येक महीना चलते रहेगा, 500 500 500। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है अगर 10,000 लिए हैं, अगर एक महीना में 500 रुपया ब्याज होता है, तो फिर नेक्स्ट मंथ जो लेंगे 10,000 प्लस 500 का ब्याज चलेगा, तो इसका मतलब 10,500 का ब्याज चलेगा। फिर नेक्स्ट मंथ जो लेंगे, अगर मान लेते हैं 500 या 600 आ गया, सपोज दैट 600 ब्याज आएगा, तो फिर नेक्स्ट मंथ का कितना आ जाएगा 11,100, इसका ब्याज चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है ब्याजों का ब्याज, मतलब जो ब्याज आया है उसका भी ब्याज चलेगा फिर से। तो यही यहाँ वही कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पर कितना है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये का राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो 8% से जमा की जाती है, 8% कितना होगा, 10,000 का 8%, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000। फिर दूसरा पद अगर निकालेंगे तो 10,000 का कितना लेता है का 8%, तो 10,000 गुना 8/100, तो 2 जीरो कटेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 800। तो फिर नेक्स्ट मंथ में जो चलेगा तो 10,000 प्लस 800 होगा, तो 10,800 का ब्याज चलेगा, 10,800। फिर अब नेक्स्ट तीसरा पद अगर निकालेंगे तो इसका ब्याज चलेगा, क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याजों का ब्याज। तो 10,000 एक महीना में 10,800 हो गया, तो फिर 10,800 का ब्याज चलेगा, 10,800 का कितना पर 8%, तो 10,800 गुना 8/100 हो जाएगा, कटेगा दोनों, 8 8 64 और फिर 8 कितना, अब फिर 864 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11,664। एक बार जोड़ लेते हैं, 4 का 4 फिर 6 8 8 16 फिर 1 1 11, मतलब इतना आ गया तीसरा पद। इस तरह से चौथा पद भी निकाल सकते हैं। अब यह एपी में है या नहीं है कैसे पता करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, अगर मान समान है तो एपी में होगा। जैसे यहाँ 10,800 में से कितना घटाना है 10,000 को, फिर 11,664 में से 10,800 को घटाना है, देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं है। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 800, यहाँ से घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4, फिर 6 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, फिर 6 में से 8 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे तो 16 में से 8 गया 8, 864। यहाँ देखते हैं कि यहाँ 800 आता है, यहाँ 864। इस तरह से फिर नेक्स्ट पद अगर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, ये बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह एपी में नहीं है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, मतलब ब्याजों का ब्याज लेता है। एक महीना में 10,000 आता है, फिर इसका ब्याज 800 होता है, तो 10,800 का ब्याज चलेगा। फिर नेक्स्ट मंथ में अगर 10,800 का ब्याज कितना होता है, यहाँ से ये 864, तो उसमें 864 जोड़ेंगे। इस तरह से यह देखते हैं कि एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, क्योंकि रीज़न भी पूछता है इसमें, क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं है।